रात के सन्नाटे में सुनसान हाईवे पर अकेले सफर करना एक ट्रक ड्राइवर के लिए आम बात है। लेकिन जब सड़क पर सिर्फ अंधेरा हो, ठंडी हवा सन्नाटे को चीर रही हो और हर कोना किसी अनजानी नजर से घूरता हुआ महसूस हो, तब यह सफर डरावना बन जाता है। यह कहानी है रवि की, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जो उस भूतिया सड़क पर सफर करने की हिम्मत कर बैठा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दिया था कि इस सड़क पर रात में कभी मत जाना। यहां कुछ ऐसा है जो इंसान को भटकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन रवि ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। उस रात उसने सोचा था कि यह सफर भी बाकी रातों जैसा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे रहस्य से सामना करने जा रहा है जो कभी नहीं भूल सकेगा। क्या आप उस डरावने सफर की शुरुआत जानने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जो कुछ रवि ने देखा वो आपके सपनों को भी एक डरावने ख्वाब में बदल सकता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सड़क के उस हिस्से को लोग भूतिया मोड़ के नाम से जानते थे। यह एक सुनसान हाईवे था जहां शाम ढलते ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थीं। रवि, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि यह सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। लेकिन एक रात जब वह अपने ट्रक में अकेले उस सड़क पर निकला तो तब उसे एहसास हुआ कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई थी। उस रात रवि का ट्रक भारी सामान लेकर पास के कस्बे की ओर जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और सड़क खाली पड़ी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा के साथ अजीब सन्नाटा था। तभी अचानक उसने देखा कि ट्रक के शीशे पर कुछ अजीब छाया उभर रही है। पहले तो उसने इसे अपनी थकान का असर समझा, लेकिन छाया धीरे धीरे एक इंसानी रूप में बदल गई। रवि ने घबराकर शीशे से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि ट्रक का तापमान तेजी से गिरने लगा है। उसकी सांसें धुआं बनकर बाहर निकलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और वह मदद मांग रही थी। रवि ने ट्रक रोकने का सोचा, लेकिन फिर उसे गांव वालों की चेतावनी याद आई कि इस सड़क पर बोला था रात में कभी मत जाना। इसलिए डर के बावजूद उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह महिला ट्रक के पीछे भागती हुई नजर आई। महिला की चीखें रवि के कानों में गूंजने लगी। उसके ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। उसने ट्रक से बाहर निकलकर इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वही महिला खून से सना चेहरा लेकर उसकी ओर देख रही थी। डर के मारे रवि ने भागकर ट्रक के अंदर खुद को बंद कर लिया। उसने किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया और तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। रवि ने उस रात किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन उसके मन में उठने वाले सवालों का अंत नहीं हुआ। वो महिला कौन थी? क्या उसने सच में मुझसे मदद मांगी थी या वह सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा थी? इस घटना के कुछ दिनों बाद रवि ने उस सड़क से गुजरने वाले दूसरे ड्राइवरों से बात की। सभी ने वही डरावनी कहानी सुनाई। कभी किसी महिला का चेहरा शीशे में दिखना, कभी अचानक ट्रक बंद हो जाना और कभी कभी तो किसी ड्राइवर की गुमशुदगी की खबर। लेकिन रवि की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कई साल बाद जब वह उस सड़क को भूल चुका था और अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था, तो एक दिन उसे फोन आया। कॉल करने वाला उसका एक साथी ट्रक ड्राइवर था जो डर के मारे कांप रहा था। उसने बताया कि उसे उस सड़क पर वही महिला दिखाई दी जो रवि ने देखी थी। रवि ने उसे उस सड़क से बचने की सलाह दी, लेकिन फोन कट गया। फोन कटने से पहले उसके साथी ने सिर्फ इतना कहा, वो कह रही है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है रवि। उसके बाद से रवि ने कभी ट्रक चलाना तो दूर, उस इलाके का कभी नाम भी नहीं लिया। लेकिन कहते हैं वह आत्मा हर उस शख्स का इंतजार करती है जिसने उसे नजरअंदाज किया है। तो अगर आप भी उस सड़क से गुजरें तो सावधान रहें, शायद अगली बार वो आपका इंतजार कर रही हो। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी खौफनाक कहानियों को जानने के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं ऐसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटनाएं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं। तो क्या आप और भी डरावनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ,
तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ डर के इस सफर पर चलें। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।